हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। आज का वीडियो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, आप लोगों ने साइफन तो सुना ही होगा कि वो किस तरह से काम करता है। अभी हमने उसका एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें हमने एक टेबल टॉप पे रखे हुए बर्तन में हमने कुछ पानी लिया हुआ था। उस कंटेनर से हमने एक पाइप निकाला था, जो पाइप नीचे रखे हुए कंटेनर में पानी लेके आ रहा था, राइट, विदाउट एनी मोटर, राइट। सो ऑब्वियसली ये ग्रेविटी की वजह से होता है, लेकिन जो चीज़ जो स्टूडेंट्स को या जो फिज़िक्स इंथुजियास्ट हैं उनको थोड़ी सी जो अलग लगती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, वो ये है कि वो पाइप जो जार के ऊपर से बेंड होता हुआ नीचे आता है, तो वो पानी जो है वो पहले ऊपर कैसे चढ़ता है। नीचे आना तो हमें पता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो ऊपर क्यों जा रहा है, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने की आशंका हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसका नाम मैंने रखा है साइफन की सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, राइट। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और वो किस तरह से काम करता है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उसके साथ थोड़े से कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं। ओके, सो उन दोनों को मिला के आप देख सकते हो ये बहुत ही हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस ट्यूब को हमने इसके अंदर डाल दिया है, राइट। अब आप देख सकते हो कि इस ट्यूब में, है ना, इस ट्यूब में कहीं पर भी अभी वाटर नहीं आया है ना। हम थोड़ा सा जूम इन करके भी आपको दिखा सकते हैं। इस वाइट बैकग्राउंड में आप इसको देख सकते हो, देयर इज नो वाटर इन द ट्यूब, राइट। अभी बस ये हमने अंदर डाली हुई है, करेक्ट, लिक्विड नहीं आया है अभी तक, राइट। सो आई विल ट्राई टू सक आउट द एयर, है ना। मैं इस एयर को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से पानी जो इसके ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इफेक्ट होता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, इस बैकग्राउंड के बीच आपको दिखेगा। और अभी के लिए ये पूरा रेस्ट पे है सिस्टम, राइट। सो दिस लिक्विड इज स्टैटिक, और ये पानी है तो इसको मैं हाइड्रोस्टैटिक कह सकता हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सारे लॉज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। सोचिए ज़रा, ये जो सरफेस है, राइट, इस सरफेस पे अभी P0 प्रेशर होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, करेक्ट। और ये ट्यूब के अंदर पानी किसी हाइट तक ऊपर गया है, मतलब ये देखिए आप, ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ तक ये पानी है, करेक्ट, फिर यहाँ तक भी आ गया है। तो यहाँ पे जो आपको एयर दिख रही है उसका प्रेशर क्या होगा, ये आपके कह सकते हैं कि आपके क्लास वर्क का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्योंकि ये बाद में बहुत हेल्प करेगा। एक और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, मैंने यहाँ पे ट्यूब का जो दूसरा ओपन एंड है उसको बंद करके रखा हुआ है हाथ से। अगर मैं उसको रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए वापस पानी चला गया, पानी नहीं रुकता। ओके, सो लेट मी डू इट अगेन। ओके, ठीक है, तो हमने फिर से यहाँ पे पकड़ के उसको बंद कर दिया है। यू कैन सी कि पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। सो व्हाट आई नीड इज व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द एयर दैट इज एट दिस पॉइंट, है ना। इस पानी के जस्ट बगल में जो एयर है उसका प्रेशर कितना होगा ये हमें निकालना है, समझ रहे हैं। सो थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। सो यहाँ डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा जग था, इस जग को मैं ऐसे बना रहा हूँ, राइट। इसमें ये पानी है, ओके, एंड दिस इज द ट्यूब। ये ट्यूब हम ऐसे यू शेप में दिखा रहे हैं, करेक्ट। ऐसे बहुत ये आगे है, लेकिन जो पानी है इसके अंदर, है ना, जो पानी है इसके अंदर, वो पानी का लेवल हम ब्लू कलर से दिखाएंगे। सो ब्लू इज एक्चुअली वाटर, ओके। ये ऐसे, और ये ऐसे आप देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ से जाते हुए यहाँ तक हमने भरा हुआ था। तो यहाँ पे जो थी वो थी एयर, राइट। इसका प्रेशर हम P1 लिख लेते हैं, ये अंदर का प्रेशर, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो एयर है यहाँ पे ट्रैप की गई, देखिए यहाँ पे मैंने ये क्लोज भी किया हुआ है, ठीक है ना। मेरा ये थंब यहाँ पे लगा हुआ था जिससे ये बंद हो गया था, राइट। तो हमें ये प्रेशर निकालना है, और हमें कहाँ का प्रेशर पता है, वी नो प्रेशर एट दिस पॉइंट
विच इज़ पी नॉट, राइट। सो ज़रा सोचिए कि हाउ मच दिस प्रेशर विल बी, या ऐसे भी सोच सकते हो कि ये प्रेशर जो यहाँ पे एयर का है P1, वही यहाँ के वाटर का भी प्रेशर है, जो एकदम एंड में ऐसे आके यहाँ पे रुक गया था ना, द लास्ट ड्रॉप ऑफ दैट वाटर इन द ट्यूब, ये वाला प्रेशर P1 होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? क्या यहाँ पे बर्नौली लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिक सिचुएशन है, द लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग नाउ। ये स्टैटिक लिक्विड केस है, हाइड्रोस्टैटिक का केस है, और हाइड्रोस्टैटिक में हमें पता है बस H लगाना पड़ता है, राइट। सो लेट अस इमेजिन कि ये जो हाइट है वो h है, ठीक है, ये हाइट h है। तो हमें पता है कि P1, तो देखिए यहाँ पे जो P1 होगा प्रेशर, वही प्रेशर यहाँ पे होगा P1, राइट, और P1 से ज़्यादा प्रेशर ये P0 रहेगा। सो P1 प्लस H रो जी इज P0। इसका मतलब P1 प्रेशर एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, समझ रहे हैं? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। लेकिन ये किस समय का सिचुएशन है? ये कब का सिचुएशन है? व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, जब लिक्विड रेस्ट पे था ना, ये तब का सिचुएशन है। मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ क्योंकि बाद में हम थोड़ा सा और आगे इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। नाउ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए है ना, आपको सोचने के लिए। अगर ये वाला हाइट मैं बढ़ा देता हूँ, यानी कि पानी जो हम एयर सक कर रहे थे वो तभी तक अगर हम सक करें कि ये जो पानी है ये यहाँ तक अगर चला जाता और यहाँ पे हम अगर रोकते इसको, राइट, बस यहाँ तक अगर पानी होता तो हाइट इतनी हो जाती। तो यहाँ पे जो प्रेशर आता उसको अगर हम P1 कहते है ना, तो वो कितना रहता? यहाँ पे हमें हाइट H डैश कुछ निकालनी पड़ती, एंड देन P1 प्रेशर विल बी P0 माइनस H डैश रो जी। मीनिंग H हाइट पे ये डिपेंड कर रहा है कि पानी जहाँ तक पहुँच जाता है उस पानी का प्रेशर कितना होगा, बेसिकली। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि एक अलग सिचुएशन में क्या करने वाला हूँ, एक और हम डायग्राम बना लेते हैं। ये वाली ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, ये वाली ऐसे ही रख लेते हैं। एक और डायग्राम में बनाना चाहता हूँ। ये ऐसे कंटेनर बना लिया हमने, यहाँ पे ऐसे पानी है इसके अंदर, और ये जो ट्यूब है वही वाली ट्यूब हम ले रहे हैं, वही वाली सिचुएशन है। फिर से ये ऐसे हमने कर दिया, ये ट्यूब और नीचे तक जाने वाली है, राइट। अब हमने जो पानी है वो ऐसे इतना इसके अंदर भर दिया ट्यूब के अंदर, और यहाँ पे आके हमने इसको छोड़ दिया, मतलब हमने यहाँ पे रोक दिया। मतलब ट्यूब के अंदर जो पानी का लेवल है वो लेवल और ये वाला लेवल सेम अगर हमने कर दिया, उतना एयर को सक कर दिया। मतलब देखिए हम यहाँ पे रुक गए थे ना, मैं कह रहा हूँ कि रुको मत, और नीचे लेके आओ और इस लेवल तक लेके आओ, मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। These two points now are at same height। तो अगर H 0 है, इन दोनों के बीच का अगर H 0 है, so if we use this logic, तो P1 और P0 प्रेशर सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक का केस है ना। मतलब ये प्रेशर P0 होगा और ये भी प्रेशर P0 होगा। हम ये करके देख सकते हैं, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अभी पानी नहीं है, अब मैं इसको सक करना चाहता हूँ और मैं इस ट्यूब में यहाँ तक पानी लेकर आना चाहता हूँ, समझे, इस लेवल पे, एग्जैक्टली इस ट्यूब पे जहाँ पे अभी ये सरफेस का लेवल है, यहाँ तक पानी लेके आके मैं रुक जाऊँगा। देखते क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ, सेम लेवल पे लिक्विड का लेवल है। आई डोंट नो ट्यूब में आप देख पाओगे या नहीं, थोड़ा सा जूम करके भी हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हम लेके आ गए हैं, राइट, जो यहाँ पे हमने दिखाया था। एंड यू कैन सी कि अभी भी मैंने ये वाली ट्यूब हाथ से बंद करके रखी हुई है। इट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक केस। सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट सच सिचुएशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। देखिए ऑलमोस्ट रेस्ट पे रह गया है, थोड़ा थोड़ा पीछे चला गया। अब देखिए पीछे चला गया, पूरा पीछे चला गया। यस, एंटायरली द वाटर गोज बैक, ठीक है।
तो थोड़े समय के लिए वो रेस्ट पे था, लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़े हाथों के वाइब्रेशन की वजह से ये ट्यूब थोड़ी ऊपर चली गई, जिसकी वजह से ये लेवल ऊपर गया और वो वापस नीचे चला गया पानी, ठीक है। बट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज कि जब हम यहाँ पे ये पानी लाके छोड़ देते हैं, दिस थिंग रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब ये जो पानी है इसके अंदर भरा हुआ वो नीचे नहीं गिरता, वो वहीं पे रुका रहता है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ हमें करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पानी सक करते हुए इस ट्यूब में इस लेवल के अगर नीचे लाके रख देता हूँ, मान लीजिए कुछ 4-5 सेंटीमीटर हम नीचे कर सकते हैं ताकि एरर मार्जिन ना रहे, है ना, क्योंकि मैं इधर हाथ ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ, उसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। सो व्हाट इफ़ द इनिशियल वाटर लेवल इज़ बिलो दिस लेवल, मैं यहाँ पर इसको लाके अगर छोड़ देता हूँ तो क्या होगा। अगर हम इस कैलकुलेशन का अगर सोचें तो यहाँ पे P1 का प्रेशर क्या बनेगा, अगर ये लेवल यहाँ नीचे है इस लेवल से, तो मैं कह रहा हूँ स्टैटिक केस में व्हाट वुड बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट, है ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम। यहाँ पे ऐसे ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये ऐसे ट्यूब हो गई, राइट। And what I am saying is that if the water is filled in this tube and kept stationary in this situation, मतलब कि ये लेवल आपके सरफेस का है और यहाँ तक आपने पानी भरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा h हाइट नीचे तक, तो अब इस सिचुएशन में जो प्रेशर आएगा P1 दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्लस h rho g, ऐसे हम कह सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे कैसे माइनस हो रहा था क्योंकि ये ऊपर था पॉइंट, अब नीचे चला गया तो एक्स्ट्रा प्रेशर अब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे जो थंब आपने बंद करके रखा हुआ था उस थंब को अगर आप रिलीज करते हो तो क्या होता है, हमें वो देखना है, ठीक है। सो लेट अस सी दैट कि क्या होता है ना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर दें। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो लिक्विड का जो लेवल है ट्यूब के अंदर वो अभी यहाँ पे है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे है ना। थोड़ा इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखिए यहाँ पे है, जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ तक पानी आ चुका है एंड दैट इज़ बिलो द सरफेस लेवल, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन्स, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ इस ट्यूब को ताकि ये नीचे ना गिरे, ठीक है। पानी नीचे आना स्टार्ट हो गया हमारे ट्यूब के अंदर से, राइट। एंड यू कैन चेक हियर, पानी उस ट्यूब के ऊपर से जाता हुआ जार को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहा है। हमने साइफन क्रिएट कर लिया, राइट। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो ओपन एंड है जो मेरे हाथ में है इसका लेवल पानी के सरफेस से नीचे नहीं हो जाता। सो आई कैन गिव यू डेमो हियर। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा थोड़ा अभी रुक रहा है, देखिए कहाँ पे रुका, ये एग्जैक्टली जहाँ पे ये सरफेस के साथ मैच हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे करता हूँ, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, फास्ट हो गया, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। फिर से ऊपर कर दें, ये रुक गया, ऐसे करके मैं इसको पूरा रोक भी सकता हूँ। सो साइफन ने वर्क कहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले मुझे क्या करना है कि इस ट्यूब में तब तक पानी बाहर निकालना है जब तक कि ट्यूब के अंदर के पानी की लेवल इस लेवल के नीचे नहीं जाती। एंड व्हेन आई रिलीज इट फ्रॉम देयर, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिर से पानी आ गया। ओके, सो आई हैव टू स्टॉप इट हियर। ओके, इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले, और ये तब तक चलता रहेगा साइफन बाय द वे जब तक पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए इतना पानी हमने कलेक्ट कर लिया इसमें, राइट, विदाउट एनी मशीन। हाँ, ऑब्वियसली हमने ग्रेविटी का यूज़ किया है। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं यूजिंग बर्नौली कि ऐसा क्यों हुआ। इस सिचुएशन से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए साइफन ऐसे वर्क क्यों करता है ना, इसका एक ईजियर एक्सप्लेनेशन ऐसा भी हम दे सकते हैं। आपको याद है देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अगर एक कंटेनर आपके पास है और उस कंटेनर को अगर आपने यहाँ पे ऐसे नीचे होल अगर कर दिया विच इज़ एट h हाइट बिलो द सरफेस लेवल, तो यहाँ से पानी ऐसे बाहर आता है
और वहाँ से बाहर आने वाले पानी की वेलोसिटी होती है √2gh। आपने ये क्लास में डिराइव भी किया होगा, इसका यूज़ भी किया होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन, इसका जब आपने डेरिवेशन कभी अगर देखा हो, बुक में दिया जाता है, अगर आपके क्लास में आपके टीचर ने अगर ये दिया है आपको, यू कैन चेक कि जब वो बर्नौली यूज़ करते हैं इसका डेरिवेशन करने के लिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो जगहों पे, इसको हम ए पॉइंट कहेंगे और इसको बी पॉइंट कहेंगे, इन दो जगहों पे बर्नौली का इक्वेशन यूज़ किया जाता है। एंड फॉर दैट द प्रेशर दे यूज़ एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट आर इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होता है। सो प्रेशर एट ए इज प्रेशर एट बी इज P0, ऐसे लिया जाता है, करेक्ट, समझ रहे हैं। नाउ देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपने होल क्रिएट नहीं किया है, बट व्हाट यू हैव डन इज, आपने यहाँ से यहाँ तक पानी भर दिया है, जिससे कि यहाँ तक जो पानी आया है अब उसका प्रेशर P0 है, राइट। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने इस कंटेनर पे एक होल किया है, जो होल सरफेस के लेवल पे था, राइट। लेट मी कंटिन्यू। अगर आप इस कंटेनर पे सरफेस पे ही अगर होल कर देते तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बनती, ऑलमोस्ट 0 √2gh, तो h हाइट 0 हो जाती ना अगर यहाँ पे आप होल करते तो, मतलब पानी बाहर नहीं आता, एग्जैक्टली। तो हमने ये देखा था जब हमने पानी यहाँ पे लाके हमने स्टॉप किया था, क्या पानी यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया था? नहीं, थोड़ी देर के लिए वो रुका था, आपको याद है, थोड़ी देर के लिए वो रुका था वहाँ पे। नाउ बिकॉज इधर वाले हाथ से मैंने थोड़ा ट्यूब ऊपर नीचे किया था, तो वो वापस अंदर जाना उसने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये रेस्ट पे रहेगा, पानी बाहर नहीं आएगा, इवन दो इतने पार्ट पे ग्रेविटी नीचे लग रही है, वो नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस। यहाँ पे प्रेशर कम है, नहीं आएगा वो नीचे। यहाँ तक ठीक है। अब साइफन वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लाके मत छोड़िए पानी को, थोड़ा सा इससे आप नीचे लेकर आइए, थोड़ा सा नीचे लेकर आइए। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा जब नीचे लेकर आओगे तो ये सिचुएशन अब इसके सिमिलर हो जाएगी। मतलब इसका मतलब बिकॉज आप पानी नीचे लेके आए हो, आप ऐसे समझ सकते हो इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे आपने कंटेनर पे h हाइट नीचे होल किया है। सो साइफन का जो ओपनिंग है ना, ट्यूब जो आउटर एंड जो है, दैट वर्क्स लाइक अ होल फॉर द कंटेनर। और ट्यूब का जो ओपनिंग होगा वहां से सरफेस तक की जो हाइट होगी h, वो अगर आप √2gh में डालोगे तो उतने वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ साइफन। सो साइफन के ट्यूब का जो ओपनिंग है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ होल, इन सिंपल वर्ड्स, समझ रहे। और वो तब तक चलता रहेगा जब तक ट्यूब की ओपनिंग सरफेस से नीचे रहेगी। वो भी हमने आपको दिखाया कि हम जब ट्यूब ऊपर कर रहे थे, द स्पीड ऑफ द लिक्विड वाज डिक्रीजिंग, इवेंचुअली जब वो दोनों एक लेवल पे आ गए, पानी रुक गया था। इट इज़ बिकॉज एज इफ के आपने सरफेस के साइड में ही होल कर दिया था, तो ऑब्वियसली वहाँ से पानी बाहर नहीं आता कंटेनर से, राइट। तो साइफन सिंपल इसीलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट वो एक होल की तरह काम करता है, बट वो होल आप मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हो। आपने अगर एक्चुअल होल किया कंटेनर में, उसकी पोजीशन तो फिक्स हो जाएगी। साइफन का वैसे नहीं है, अगर आप उसको और नीचे कर दोगे ना, मतलब यहाँ से ट्यूब डाल के ये ट्यूब का ओपनिंग आपने अगर और नीचे कर दिया तो ज़्यादा तेज़ी से पानी बाहर आएगा, राइट। वो दिखाया भी था मैंने आपको। और अब ऊपर जब करते हुए आओगे, स्पीड कम हो जाएगी, राइट। नाउ देयर आर सम कैलकुलेशन दैट आई वांट टू मेक बर्नौली का यूज़ करते हुए, और मैं इसके साथ उसको कंपेयर भी करना चाहता हूँ, ठीक है। दैट विल बी आवर लास्ट पार्ट। तो देखिए, इसके कंपैरिजन में मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रेप्लिका बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे कंटेनर है, यहाँ तक इसमें पानी है और ये ट्यूब है, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्यूब। नाउ वी नो साइफन वर्क करने के लिए पानी आपको इस हाइट के नीचे तक ट्यूब के अंदर लेकर आना पड़ेगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू रिलीज इट। लेट्स सपोज कि ट्यूब का जो ओपनिंग है वो यहाँ से
एच हाइट नीचे है, राइट, ये एच हाइट नीचे तक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी कहा कि साइफन का जो ओपनिंग है वो एज अ होल की तरह काम करेगा, तो यहाँ से जो पानी बाहर आएगा ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड होगा √2gh, राइट। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म्स में जा रहे हैं, बिकॉज इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह पे सेम है, इसका मतलब हर जगह पे जो स्पीड होगी वो सेम ही होगी √2gh, करेक्ट। नाउ यहाँ पे आइए, ये एक पॉइंट हमने दिया था h हाइट ऊपर है ना, इसको h1 हाइट लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी h1 आ जाएगा, यहाँ पे h1 आ जाएगा, राइट। तो ये इनिशियल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसके बारे में है। ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ कहीं पे था, राइट, ये A पॉइंट है मान लीजिए, यहाँ पे भी हम A पॉइंट दिखा रहे हैं आपको, ओके। अब ये दो सिचुएशन अलग हैं बाय द वे, ये h1 हाइट ऊपर है, लेकिन ये दो सिचुएशंस अलग है। क्यों अलग है? इस सिचुएशन में पानी यहाँ पे रुका हुआ था, इट वॉज अ स्टैटिक केस। अब ये पानी रुका हुआ नहीं है, इट इज़ इन मोशन, कंटिन्यूसली v वेलोसिटी से पानी इसके अंदर मूव कर रहा है, राइट। सो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट दिस। सोचिए ज़रा इस पे कि यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा A पॉइंट पे, क्या वो अब इतना होगा जो पहले था? लेट अस कैलकुलेट। कैसे करेंगे हम इसको? तो हम ये पॉइंट बाहर का B और अंदर का A, इन दोनों पे हम बर्नौली लगाएंगे। B पॉइंट पे प्रेशर होगा P0, राइट। तो B पॉइंट पर हम बर्नौली के अगर टर्म्स लिखें, दैट विल बी P0 प्लस हाफ रो। अब B पॉइंट सरफेस पे है, उसकी वेलोसिटी होती है 0, प्लस ये वाले पॉइंट की हाइट हम 0 ले लेंगे, h रो जी वाली टर्म, राइट। अब A पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, वहाँ का प्रेशर हमें पता नहीं है, वहाँ पे हम लिखेंगे P' प्लस हाफ रो, V स्क्वायर का टर्म हमें पता है, दैट इज √2g, ये वाला h है, ठीक है ना, प्लस h रो जी विच इज h' रो g, राइट। सो ये दो टर्म दोनों चले गए। P' की वैल्यू क्या आ गई देखिए ज़रा, P0 माइनस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, h रो जी आ गया, ये वाला टर्म माइनस h' रो जी, ठीक है। अब ज़रा ये h1 लिखना था हमें, h1 लिखना था, सॉरी, यहाँ पे ज़रा चेंज कर दीजिए। हाँ, कंपेयर दीज टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट के प्रेशर के बारे में है। डिफरेंस क्या है? ये स्टैटिक वाले केस में है, ये जब साइफन वर्किंग कंडीशन में है, जब पानी बाहर आ रहा है। यू कैन सी हियर प्रेशर सेम नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रेशर है, जब पानी चलना स्टार्ट हुआ था तब प्रेशर एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है। कितने टर्म से डिक्रीज हो रहा है? दिस इज द टर्म। वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा वो ये है, और वही डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है। सो जब साइफन स्टार्ट हो जाता है, द प्रेशर डज नॉट रिमेन सेम एज इट वॉज इन द प्रीवियस केस। जब स्टैटिक में था ना, तब के केस में और अब के केस में डिफरेंस बनेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना, ट्यूब के अंदर ये जो केस है, ये वाला पॉइंट, इसको हम C पॉइंट कहेंगे, C पॉइंट। क्या यहाँ पे और यहाँ पे अब प्रेशर सेम होगा? सोचिए ज़रा इस पे, इन दो पॉइंट्स पे क्या प्रेशर अब सेम रहेगा? नहीं रहेगा। वेल अगेन थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। जब ये स्टैटिक वाला केस था तो ये अंदर का पॉइंट हमने B लिखा और बाहर का पॉइंट, सॉरी, बाहर का पॉइंट हमें B लिखना था, अंदर का हमें C लिखना था, राइट। क्या इन दो जगहों पे प्रेशर सेम था स्टैटिक केस में? यस, यहाँ पे प्रेशर सेम था, बिकॉज इट वॉज, हमने P0 देखिए लिया भी है। लेकिन यहाँ पे आप P0 नहीं लिख सकते एट C पॉइंट, जो कि ट्यूब के अंदर है। क्यों नहीं लिख सकते? यस, दीज टू पॉइंट्स आर एट सेम हाइट, दीज टू पॉइंट्स आर एट सेम हाइट, और सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, लेकिन वो सिर्फ स्टैटिक केस में। ये स्टैटिक केस नहीं है, द लिक्विड इज इन मोशन। तो ये दो पॉइंट इवन दो सेम हाइट पे है, सेम प्रेशर पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि C पॉइंट पर भी लिक्विड का स्पीड √2gh है। समझ आए? So if we do a calculation for C point and B point here using Bernoulli, तो क्या होगा देखिए, प्रेशर एट C प्लस h रो जी वाली टर्म, दोनों जगह पे हाइट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी, वो नहीं लिखेंगे हम,
प्लस हाफ रो वेलोसिटी स्क्वायर इज 2gh, ये h ये वाला है बाय द वे, इज इक्वल टू प्रेशर एट b विच इज p नॉट प्लस हाइट भी नहीं और वेलोसिटी तो जीरो है वहाँ पे, ये देखिए ऐसे, समझ में आ रहा है। सो प्रेशर एट c क्या होगा, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस h rho g, वेयर h rho g वॉज दिस हाइट h, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर एक्चुअली कम हो जाता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कम क्यों हुआ, वेल सिंपल सा रीजन उसका ये है, यहाँ पे जो लिक्विड था ना बाहर वो रेस्ट पे था, लेकिन मान लीजिए मैंने ये ट्यूब यहाँ से ऐसे कट कर दी, ये ट्यूब ऐसे कट कर दी, तो यहाँ तक लिक्विड जाते समय ये स्पीड एक्वायर कर रहा है ऐसे जाते हुए, और हमें पता है बर्नौली का इक्वेशन यही कहता है कि अगर स्पीड कहीं पे इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए ऑन अ लेवल रोड या ऑन द लेवल पाइप, सॉरी, एक सेम लेवल पे अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए लिक्विड स्पीड गेन कर रहा है, यहाँ पे जीरो पे था, अब √2gh होना चाहिए, तो इवेंचुअली इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, एकदम से तो नहीं होता, इवेंचुअली इट इज इंक्रीजिंग द स्पीड, बट वाइल इंक्रीजिंग द स्पीड द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वो कॉस्ट है उसकी, इट हैज़ टू कॉम्पनसेट, वेलोसिटी बढ़ानी है तो भाई प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो ये प्रेशर कम हो जाता है ट्यूब के अंदर सेम हाइट पे, राइट। तो ऐसे बर्नौली ने दिए हुए बहुत सारे फैक्ट्स इस एक एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके अगर कुछ और डाउट्स हैं इस पे जो आपको लगता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।